ओम सर्वजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा विते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा नंबर 9 पे हम विवेचन समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने सद्गुरु और असद्गुरु की परिभाषा समझने का प्रयास किया था। यहाँ जो बताया गया था कि यदि असद्गुरु के शास्त्रों को भी प्रामाणिक मानने में बाधा न हो तो फिर अज्ञान और राग द्वेष का आराधन करने से भी मोक्ष होता है, ऐसा कहने में बाधा नहीं है। यह विचारणीय है। जैसे आचारांग सूत्र प्रथम श्रुत स्कंद प्रथम अध्ययन के प्रथम उद्देश्य में प्रथम वाक्य में कहा है, क्या यह जीव पूर्व से आया है, पश्चिम से आया है, उत्तर से आया है, दक्षिण से आया है, अथवा ऊपर से आया है या नीचे से आया है या किसी दूसरी दिशा से आया है। ऐसा जो नहीं जानता वह मिथ्या दृष्टि है और जो जानता है वह सम्यक दृष्टि है। और उसे जानने के 3 कारण हैं। एक तो तीर्थंकर का उपदेश, सद्गुरु का उपदेश या फिर जाति स्मरण ज्ञान। इस प्रकार से 3 प्रकार से जीव कहाँ से आया है इस तत्व को, बात को समझ सकता है। यहाँ जो जाति स्मरण ज्ञान कहा है वह भी पूर्व काल के उपदेश की संधि है, अर्थात पूर्व काल में उसे बोध होने में सद्गुरु का असंभव मानना योग्य नहीं है। तथा जगह जगह जिनागम में ऐसा कहा है कि गुरुणो छंदाणुवत्तगा, अर्थात गुरु की आज्ञा अनुसार चलना। अब इस बात को गुरु की आज्ञा अनुसार चलने में भी जो बातें असद्गुरु है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं, क्योंकि बात तो वहाँ भी लागू तो वही होगी। इसलिए हमें सद्गुरु और असद्गुरु को लक्षण के द्वारा सही परखना पड़ेगा, और परखना हो तो हमें स्वयं से स्वयं का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। जब तक स्वयं को समझ ही नहीं होगी तो सद्गुरु की पहचान कैसे कर पाएंगे। इसलिए जाति स्मरण की जो बात बताई है वो पूर्व काल में किसी उपदेश की संधि है, यानी जाति स्मरण के द्वारा जो तत्व को पाता है या इस मार्ग में आगे बढ़ता है वो कहीं ना कहीं पूर्व में किसी गुरु के सद्गुरु के संपर्क में आया हुआ है, उसने अपना निर्णय किया हुआ है कि या कहीं अधूरा छूटा हुआ है वो आके यहाँ पूरा कर लेता है। उसको निसर्गमत संकित भी कहा जाता है। अब गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने से अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे। तथा कोई जीव अपने विचार से बोध को प्राप्त हुआ उसमें प्राय पूर्व काल का सद्गुरु का उपदेश कारण होता ही होता है। इसलिए 2 प्रकार के संकेत का प्रकार बताया गया है। परंतु कदाचित जहाँ वैसा न हो वहाँ भी वह सद्गुरु का नित्य अभिलाषी रहते हुए सद्विचार में प्रेरित होते होते स्वविचार से आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, ऐसा कहना योग्य है। यदि जो जीव पाता है चाहे सद्गुरु के उपदेश से या असद्गुरु के उपदेश से नहीं पाता है, जो भी पाता है अपनी स्वयं की योग्यता से ही पाता है, लेकिन व्यवहार विनय की अपेक्षा से उसे सद्गुरु का निमित्त कारण मात्र बताया जाता है, चाहे इस भाव का हो चाहे पूर्व भाव का हो। इस अपेक्षा से यहाँ कहा कि जो पूर्वक इस सद्गुरु की अपेक्षा जहाँ नहीं है वहाँ स्वविचार से आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, ऐसा कहना योग्य है। अथवा उसे कुछ सद्गुरु की उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सद्गुरु की उपेक्षा रहती है वहाँ मान का संभव है। नहीं तो कहीं वो अहंकार आ जाता है कि मैंने अपने से पाया, भले इस भाव में मुझे सद्गुरु नहीं मिले परंतु पूर्व भाव में कैसे ऐसे सद्गुरु का संयोग हुआ था और उनके ही कृपा से मैंने पाया है। ऐसी मान्यता हो तो वहाँ मान कषाय और कहते हैं
कि मान नहीं होता तो मोक्ष यही हो जाता। सबसे बड़ा खतरनाक बीच में अटकाने वाला मोक्ष मार्ग में यह मान है। इसलिए इस मान को जड़ मूल से हमें उखाड़ने का प्रयास करना है और इसके लिए व्यवहार रूपी विनय बताया जाता है। और जहाँ सद्गुरु के प्रति मान हो वहाँ कल्याण होना कहा है, अथवा उसे सद्विचार के प्रेरित करने का आत्मगुण कहा है। तथारूप मान आत्मगुण का अवश्य घातक है। यही मान आत्मगुण का सबसे बड़ा घातक है। बाहुबली जी में अनेक गुण समूह विद्यमान होते हुए भी छोटे 98 भाइयों को वंदन करने में अपनी लघुता होगी, इसलिए यही ध्यान में स्थित हो जाना योग्य है। ऐसा सोचकर 1 वर्ष तक निराहार रूप से अनेक गुण समुदाय से आत्म ध्यान में रहे तो भी आत्मज्ञान यानी केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मान वहाँ खड़ा था कि वो 98 भाई जो मेरे से छोटे हैं, मैं उनको वंदन क्यों करूं, कैसे करूं। बाकी दूसरे सब प्रकार की योग्यता होने पर भी इस एक मान के कारण से वह ज्ञान रुका हुआ था। और जब श्री ऋषभदेव द्वारा प्रेरित ब्राह्मी और सुंदरी सतियों ने उनके उस दोष का निवेदन किया कि हे वीरा, गज थका नीचे उतरो गज से, यानी इस मान रूपी हाथी पर आप चढ़े हुए हैं, वहाँ से नीचे उतरो। और जैसे ही शब्द कान पर पड़े और उस मान का हनन हुआ, और ऐसे व्यवहार से कहा जाता है कि जैसे एक पांव उठाया उनको वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तो व्यवहार का कथन है। पांव उठाने से, ये मात्र इस चिंतन से, विचार से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे ये शब्द सुने वहाँ वो मान गल गया, और वो मान गलते ही अपने आत्मस्वरूप में ऐसे स्थिर हुए कि अपनी आत्मा की उस श्रेणी को चढ़ाते चढ़ाते वहाँ केवल ज्ञान को प्राप्त किया। वहाँ व्यवहार और निश्चय दोनों को बराबर समझना है। वह मान ही यहाँ 4 घनघाती कर्मों का मूल होकर रहा था, और 12-12 महीने तक निराहार रूप से एक लक्ष्य से, एक आसन से आत्मविचार में रहने वाले ऐसे पुरुष को इतने से मान ने वैसे 12 महीने की दशा को सफल न होने दिया, अर्थात उस दशा में मान समझ में न आया। और जब सद्गुरु ऐसे श्री ऋषभदेव ने वह मान है ऐसा प्रेरित किया, तब एक मुहूर्त में वह मान जाता रहा। इसलिए कहा कि अंतर मुहूर्त में जब वो आत्मा की धारा बही, जैसे प्रसन्न चंद्र ऋषि की भी बात बताते हैं कि जब श्रेणिक महाराजा महावीर स्वामी को प्रश्न करते हैं, ऐसे वहाँ स्मशान में जब एक पांव पर ध्यान पर खड़े थे और ऐसे योगी तपस्वी को कहा कि अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो कहा 7वें नरक में जाएंगे। और वह जो भाव की धारा जो बदली, जब सिर पर हाथ गया, ये बाहर का द्रव्यलिंग वहाँ काम आया कि अरे मैंने तो सिर मुंडाया हुआ है और मैं कैसे मन में अपने युद्धों के द्वारा अपने कर्मों को बांध रहा हूँ। वैसे ही जैसे जागृति आई, अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा में लीन हुए, और ऐसे लीन हुए अपने ज्ञान स्वभाव में ज्ञान 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 की धारा ऐसी बही कि एक समय के लिए भी खंडित नहीं हुई। और ऐसे अखंडित धारा में अंतर मुहूर्त में ऐसे ज्ञानी, ऐसे महापुरुषों ने केवल ज्ञान को पाया। यानी केवल ज्ञान को पाने के लिए अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति रूप सम्यक दर्शन, और फिर उस सम्यक दर्शन के द्वारा सम्यक चारित्र रूप आत्मस्थिरता ही मोक्ष का कारण बनती है। ऐसा एक मुहूर्त का सम्यक चारित्र हमें मोक्ष तक पहुंचाने का काम कर सकता है, और यह भी सद्गुरु का ही महात्म्य प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि वहाँ ऋषभदेव भगवान ने कहीं न कहीं सद्गुरु के, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु तो वीतराग परमात्मा तीर्थंकर ही कहा गया है, उनकी अनुपस्थिति में 6ठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि और उनके अनुपस्थिति में 5वें और 4थे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी पुरुष ही सद्गुरु के व्यवहार की अपेक्षा से श्रेणी में आते हैं। बिना आत्मज्ञान के जीवों को प्रत्यक्ष वास्तविक सद्गुरु की श्रेणी में नहीं लिया जाता। वैसे तो पंच परमेष्टि ही सर्वोत्कृष्ट परम गुरु सद्गुरु है, इसका हमें ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। क्योंकि कहते हैं 4थे 5वें गुणस्थानवर्ती
जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी क्रियाओं में, उनके चारित्र में यानी बाहर के आचरण में भेद हो सकता है। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष वंदनीय हो सकते हैं, लेकिन पूजनीय तो मात्र चारित्र रूपी पंच परमेष्टि ही बताया गया है। इसलिए महिमा किसकी बताई? सर्वोत्कृष्ट महिमा तो चारित्र की है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना का चारित्र मोक्ष का कारण नहीं बनता। जैसे कहते हैं कि गहने, सोने के गहने हो तो सोने के गहने तो मूल्यवान होते हैं, लेकिन बिना कपड़े के सोने के गहने जैसे शोभायमान नहीं देते हैं। तो ऐसे कपड़े यानी वो सम्यक दर्शन है, बिना सम्यक दर्शन का ये सम्यक चारित्र शोभायमान को नहीं पाता है। इस अपेक्षा से समझने का प्रयास करना। फिर सारा मार्ग ज्ञानी की आज्ञा में निहित है, ऐसा वारंवार कहा है। और आचारांग सूत्र में भी कहा है कि सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को उपदेश करते हैं कि जिसने सारे जगत का दर्शन किया है, ऐसे महावीर भगवान ने हमें इस तरह कहा है, यानी गुरु के अधीन होकर चलने वाले ऐसे अनंत पुरुष मार्ग पाकर मोक्ष को प्राप्त हुए। उत्तरायधन, सूर्यगणांग आदि में जगह जगह यही कहा गया है। हर जगह हर चीज़ को व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से, दोनों अपेक्षा से समझते हुए आगे बढ़ते हुए सम्यक एकांत की ओर ही जाने का हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस बात को कि जब सद्गुरु के चरण की सेवा यानी सद्गुरु के आज्ञा के अनुसार जब अपने जीवन को परिवर्तित करके आगे आगे जीव बढ़ता है और अपने निज पक्ष को त्याग देता है, यानी जो मत, कुल, परंपरा और संप्रदाय के आधार पर जो हमारी मान्यताएं बनाई हुई है उनका त्यागने का मतलब जो सत्पुरुष जैसा कहते हैं उसके अनुसार यदि वर्तन करता है तो वह निज पद का लक्ष्य लेकर परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। बिना निज पद के यानी बिना अपने पर्याय को अपने द्रव्य की तरफ किए बगैर, बिना आत्मानुभूति के वो परमार्थ का कभी भी परमार्थ में आगे जीव नहीं बढ़ सकता है। इस बात को मूल गहराई से यहाँ समझना है। तो सद्गुरु के चरण की शरण यानी सद्गुरु की आज्ञा का पालन करके अपनी आत्मा में स्थिरता करने का निरंतर पुरुषार्थ करना, इसी को सद्गुरु का चरण समझना है। मात्र किसी सद्गुरु के चरण में गए और पड़े रहे जिंदगी भर तो ऐसा काम वहाँ होने वाला नहीं है, क्योंकि कहा गया है बिना पुरुषार्थ के हम हमारा कार्य नहीं कर सकते हैं। कोई कृपा होगी, कोई कृपा करेगा, कोई परमात्मा सद्गुरु आके हमारे सिर पर हाथ घुमा देगा और हमारा कार्य हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा में कोई बैठे होंगे तो ऐसे जीव करुणा के पात्र है। ऐसे जीवों से ऐसे और की तरफ दृष्टि न करते हुए हमें अपनी तरफ दृष्टि करके हम कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है, इस बात पे जोर देते हुए हमें आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। आगे की गाथा 10वीं लेंगे। आत्मज्ञान समदर्शिता विचिरे उदय प्रयो अपूर्ववाणी परमश्रु सद्गुरु लक्षण योग। 9वीं गाथा में सद्गुरु की महिमा बताई, परंतु अब सद्गुरु की पहचान करें कैसे? क्योंकि जब तक उनके लक्षण पता नहीं होगा तब तक हम सद्गुरु की पहचान नहीं कर सकते, और यथार्थ रूप से जब तक सद्गुरु की, सत्पुरुषों की पहचान नहीं होगी हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस गाथा के माध्यम से सद्गुरु के लक्षण बताने का प्रयास किया गया है। आत्मज्ञान में जिसकी स्थिति है, अर्थात जो परभाव की इच्छा से रहित हुआ है, यानी परद्रव्यों से तो, परद्रव्यों को तो जिसने अपना मानना छोड़ ही दिया है, लेकिन जो पर भावों से यानी मोह राग द्वेष के भावों से भी जिसे अपना मानना जिसने छोड़ दिया है, इस अपेक्षा से कहा कि जो आत्मज्ञान में जिसकी स्थिति है, यानी उसके
आस्ति से आत्मज्ञान की स्थिति और नास्ति से क्या बताया, परभाव की इच्छा से जो रहित हुआ है, ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष। फिर कहा समदर्शिता, यानी शत्रु मित्र हर्ष शोक नमस्कार तिरस्कार आदि भावों के प्रति जिसे समता रहती है, समता यानी जिसकी दृष्टि सम रहती है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। जैसे पार्श्वनाथ के भगवान जब उपसर्ग हुआ तो कमठ के जीव को न तो उन्होंने शत्रु मानकर उस पर द्वेष किया, न धर्मेंद्र पद्मावती जिन्होंने उनकी आके सहायता की उनके ऊपर राग किया, क्योंकि राग द्वेष से रहित होने का ही तो यह मार्ग है। और राग द्वेष से रहित होने के पहले मोह जाता है। मोह यानी जो आसक्ति है पर द्रव्य और पर भावों के प्रति वह टूटती है। फिर गुणस्थानक के अनुसार आत्मलीनता के आधार पर बाहर के राग द्वेष भी धीरे धीरे छूटते जाते हैं, मंद होते जाते हैं। और इस मंदता का और आत्मलीनता का नाम समदर्शिता है। मात्र बाहर की बात नहीं बताइए, पर से दृष्टि हटाकर जब जीव अपनी आत्मा में आता है, अपने आत्मा के दर्शन करता है, इस भाव को समदर्शी कहा कि शत्रु और मित्र के प्रति भी दोनों को आत्म रूप देखना। समदर्शी का मतलब क्या, दोनों को एक जैसा मानना। ये बात व्यवहार की अपेक्षा से भले कहने में आती है, लेकिन दोनों को आत्म रूप देखना। शत्रु है वह भी भगवान आत्मा है और मित्र है वह भी भगवान आत्मा है। इसलिए शत्रु को शत्रु भी वहाँ मानना बंद हो जाता है। आगे वाला भले उसको शत्रु माने या न माने, उसकी मर्जी। चाहे हर्ष हो चाहे शोक हो, हर्ष और शोक में समता भाव का मतलब यह मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो कर्म के पुद्गल के परिणमन मात्र है। तो किस पे हर्ष करूं और किसका शोक करूं, वो भाव ही निकल जाता है। किसके लक्ष्य से, आत्मा की लक्ष्य से। अब हर जगह जहां आत्मा का लक्ष्य नहीं है वहां समदर्शिता नहीं मानना है, क्योंकि व्यवहार समता की बात नहीं बताई है। निश्चय से व्यवहार निश्चय से समता भाव यानी आत्मलीनता, जिसे आत्मलीनता होती है उसे व्यवहार से समता भाव होता ही होता है। चाहे कभी नहीं भी हो जाए तो भी यदि वो आत्मलीनता में रमणता कर रहा है तो वह समता भाव यानी जो बाहर से मात्र व्यवहार से समभावी है उनसे तो उसकी दशा श्रेष्ठ ही बताई गई है। ये शास्त्रों का कथन है, मैं कहीं अपने मन बुद्धि से नहीं बता रहा हूँ। और नमस्कार तिरस्कार, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, सम्मान करे कोई तो भी कोई उसके प्रति कोई राग नहीं, और कोई अपमान करे तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं, क्योंकि दोनों में भगवान आत्मा देखता है और व्यवहार से कहता है मेरे ही कर्म के उदय हैं। इसलिए किसी ने पुण्य का उदय था तो किसी ने सम्मान कर लिया, और किसी ने पाप का उदय था तो अपमान कर लिया। लेकिन पुण्य और पाप के जो उदय हैं, ये जो कर्म के परिणमन है, ये मुझसे कोसों दूर है। मुझसे यानी आत्मा से, ये वहां भाव होता है। इसका नाम समदर्शिता। जहां आत्म भाव नहीं है वहां समदर्शिता नहीं है। इसे हम निश्चय से समता स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आदि भावों के प्रति जिसे समता रहती है, ऐसे समदर्शिता गुण जिनका है, यानी आत्मज्ञान पूर्वक अपनी आत्मलीनता के आधार पर बाहर से जो समभाव रहते हैं, और विचरे उदय प्रयोग यानी मात्र पूर्वकृत कर्मों के उदय के कारण जिसकी विचरना आदि क्रियाएं हैं। अब ये आहार निहार और विहार सिर्फ मुनियों की बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ चौथे गुण स्थानक के ऊपर की जो श्रेणी में चढ़े हुए हैं उन सब की बात इस श्रेणी में आ जाती है। सम्यक दृष्टि जीवों की बात हो रही है, वो चाहे चौथे गुण स्थानक में हो, पांचवें में हो या छठे में हो, क्योंकि सातवें के बाद तो निर्विकल्प दशा है, तो उसकी अवस्था तो बहुत
आगे की है, वहाँ ये इस प्रकार का कोई भी प्रयोग, क्योंकि वहाँ सद्गुरु अपने स्वयं में ही लीन है, तो वो पर द्रव्य और पर भावों की तरफ, पर की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है। क्योंकि हमें जिन सद्गुरु की प्राप्ति करनी है, जो सद्गुरु हमें पाना है, उसके लिए मात्र ये बात बताने की यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि जो पूर्वकृत कर्मों के उदय के कारण जिसकी विचरना आदि क्रियाएं, यानी आहार विहार निहार या बाहर चौथे गुण स्थानवर्ती की जो सांसारिक क्रियाएं हो रही हैं, पांचवें गुण स्थानवर्ती की अनुव्रत के द्वारा, देशवृत्ति के द्वारा जो बाहर की क्रियाएं हो रही है, और छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि की जो 28 मूल गुणों को द्वारा जो बाहर के आहार निहार विहार हो रहे हैं, इन सारे क्रियाओं के परिणमन में, ये सारे परिणमन में वो क्या मानते हैं कि ये जो मन वचन काया के परिणमन हो रहे हैं, चाहे अशुभ भाव है, चाहे शुभ भाव है, चाहे शुद्ध भाव है, ये सारे परिणमन जो भी भाव है, ये कैसे हैं? पूर्व कर्मकृत परिणाम मात्र है। इसका मैं न तो करता हूं, ना मैं आत्मा उसका भोगता हूं। उन परिणामों को उसके स्वयं का कर्ता भी नहीं मानते हैं और स्वयं को उसके भोक्ता भी नहीं मानते हैं। मात्र पूर्वकृत कर्मों के उदय से जो हो रहा है उसका मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, क्योंकि ज्ञान दर्शन मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, और उसको जानते वक्त भी अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। अब चिंतन तो ज्ञानियों का यही चलेगा, क्योंकि जिसका उपयोग ज्ञान स्वभाव पर नहीं है, अपनी आत्मा पर नहीं है, अपनी द्रव्य पर नहीं है, उसे हम ज्ञानी कैसे कहेंगे? ज्ञानी का मतलब ही एक है कि जो अपने ज्ञायक भाव की ओर, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर जिसकी पर्याय निरंतर लाने का पुरुषार्थ कर रहा है, वही तो ज्ञानी है। इसके अलावा जो अपनी स्वभाव की ओर नहीं आ रहे, वो बाहर से कितने भी समभाव कर ले, कितने भी क्रियाएं कर ले, कितने भी पूर्व कर्म के उदय के अनुसार आहार विहार निहार कर ले, वह तो पर और पर में ही है। और जो बाहर है और पर में भी है, वो उन्हें हम सम्यक दृष्टि कैसे माने? इसलिए मात्र व्यवहार में न अटकते हुए निश्चय को जानना हमें बहुत जरूरी है। और फिर कहा अपूर्व वाणी परम श्रुत, जो परम श्रुत है, 4 अनुयोग श्रुत के द्वारा बताए जाते हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों का यथार्थ समन्वय करके ऐसा जो परम श्रुत है, और ऐसे परम श्रुत के आधार पर जिनकी अपूर्व वाणी कीर्ति है, जो पूर्व में कभी नहीं निकली, अपूर्व का मतलब, और अपूर्व तत्व तो एक ही है। कौन सा है अपूर्व तत्व? जो पूर्व में आज दिन तक नहीं देखा, जाना, अनुभव में नहीं आया, ऐसा अपूर्व तत्व, ऐसा तत्व है जीव तत्व, ऐसा तत्व है आत्म तत्व, ऐसा तत्व वही तो मैं हूँ। तो मेरे लिए, मेरे अनुभव के लिए और मेरी समझ देने के लिए, मेरे गुण लक्षणों के द्वारा मेरी जो यानी आत्मा की जो समझ कराए, ऐसी जो अपूर्व वाणी है, जो अपूर्व वाणी परम श्रुत के आधार पर निकलती है। अब परम श्रुत यानी ये जो शास्त्र द्रव्यानुयोग के, कर्णानुयोग, चरणानुयोग के शास्त्र क्रिया के लिए, तो सारे क्रिया के व्यवहार के साथ जो द्रव्यानुयोग की ओर लक्ष्य न कराए, वो क्रियाएं मोक्ष के कारणभूत नहीं होती। इसलिए इसको अपूर्व वाणी कहा। और ऐसे परम श्रुत के द्वारा यानी अज्ञानी की अपेक्षा जिसकी वाणी प्रत्यक्ष भिन्न है, अज्ञानी वाणियों में सिर्फ हमें मन वचन काया की क्रियाएं ही बताएंगे और इनके द्वारा आपको मोक्ष का मार्ग बताएंगे। व्रत कर लो, जप कर लो, तप कर लो, उपवास कर लो, शरीर को कष्ट दे दो, यात्राएं कर लो, ये कर लो, वो कर लो, करो 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 करो, करने में ही लगाएंगे। और यहाँ भी परमार्थ में भी करना है, लेकिन एक करना उद्गल के लक्ष्य से है और एक करना आत्मा के लक्ष्य से है। क्रियाएं तो दोनों जगह होगी, लेकिन सिर्फ बाहर और बाहर की क्रिया के आधार पर जो परिभ्रमण करने की बातें बता रहे हैं, ऐसे असद्गुरु
अज्ञानी की श्रेणी में आते हैं। जो आत्मा का लक्ष्य, स्वरूप का लक्ष्य नहीं करा रहे हैं, ऐसे जीवों की वाणी से प्रत्यक्ष भिन्न वाणी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ अंतर्दृष्टि कराने का ही प्रयास पुरुषार्थ कराया जाता है। चाहे किसी भी क्रिया से कराई जाए, बाहर की क्रियाएं भी होगी, मन वचन काया की क्रिया के द्वारा ही जो अपने अंतर्दृष्टि करने का पुरुषार्थ करवाते हैं, ऐसे सद्गुरु की वाणी को अपूर्व वाणी कहा गया है, जो परम श्रुत के आधार पर है। ऐसे सद्गुरु जो षट दर्शन के तात्पर्य को जानता है, जो 6 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं, जो आगे यहाँ 6 प्रश्न के माध्यम से बताए जाएंगे। आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। ये 6 पद ही षट दर्शन के द्वारा बताए गए हैं। इन 6 पदों की परिभाषा जो आगे विस्तार से बताई जाएगी। ऐसे षट दर्शन के तात्पर्य को जो जानता है और उसके अनुसारों अपना परिणमन, अपनी वाणी परमश्रुत, उन परमश्रुत के आधार पर बताने का प्रयास करता है, यह सद्गुरु के उत्तम लक्षण जानना। और ऐसे लक्षण जिसमें नहीं पाए जाते हैं, वह सद्गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष के स्वस्वरूप स्थित ऐसे इच्छा रहित अपने जो विचरण होता है, वो अपने कर्मों के अनुसार सहज ही विचरण करते हैं। उस क्रिया को, मन वचन काया की क्रिया को जो अपना नहीं मानते हैं और कर्म के अनुसार सहज भाव में जो क्रियाएं उनसे होती है, क्योंकि वहाँ अब वो कर्ता भोक्ता नहीं रहते, और जिनकी ऐसी अपूर्व वाणी परम श्रुत के आधार पर है, ऐसे सद्गुरु के लक्षण को समझकर शास्त्रों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, क्योंकि इसलिए शास्त्रों में सद्गुरु की शोध के लिए जो 12 साल का समय दिया, वो भटकने के लिए नहीं, तो सही उसका स्वरूप समझने के लिए ऐसे सारे शास्त्रों के आधार पर अब वहाँ कहीं भी अटकना नहीं है कि मैं इस कुल परंपरा का संप्रदाय का हूँ तो दूसरे कुल परंपरा संप्रदाय के शास्त्रों को हाथ न लगाऊं। जो अटक जाएगा वो भटक जाएगा। इसलिए सभी का यथार्थ श्रद्धान करके, परिणमन करके, अपनी योग्यता को परिपक्व करके, अपनी मान्यता को सही करके, उसके अनुसार अपने हमें आगे बढ़ने का प्रयास, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए आगे बताते हैं कि आत्मस्वरूप में जिसकी स्थिति है, विषय एवं मान पूजा आदि की इच्छा से जो रहित है और मात्र पूर्वकृत कर्मों के उदय से जो विचरते हैं, और जिसकी वाणी अपूर्व है, अर्थात निज अनुभव सहित जिसका उपदेश होने से अज्ञानी की वाणी की अपेक्षा जो प्रत्यक्ष भिन्न है, क्योंकि वहाँ जो वाणी वो कह रहे हैं वो अपनी आत्मा की मात्र पढ़कर सुनकर नहीं, अपना अनुभव करके उसके ऊपर जो जो प्रयोग किए गए हैं उसके आधार पर वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। और परम श्रुत अर्थात षड दर्शन का जिसे यथास्थित ज्ञान होता है, ये सद्गुरु के योग्य लक्षण जानना चाहिए। उसी बात को वापस यहाँ विस्तार से थोड़ा बताने का प्रयास किया गया है। इसलिए आत्मज्ञान त्या मुनि पढ़ूं, या आनंदगंज जी के एक स्तवन में आता है, आत्मज्ञानी श्रवण कहावे बीजा तो द्रव्य लिंगी रे। श्रवण की जो व्याख्या दी गई है, जिसे अपेक्षा से भावलिंगी मुनि भी कहा जाता है। मात्र आत्मज्ञान क्या मुनि पढ़ो, इसका अर्थ का अनर्थ अभी वापस नहीं करना है। आत्मज्ञान हो गया तो मेरे को मुनिपना आ गया, ऐसा भी नहीं मानना है। आत्मज्ञान सम्यक दर्शन तो 4थे गुणस्थानक में होता है और मुनिपना तो 6ठे गुणस्थानक में आता है। तो दोनों के गुणस्थानक को यहाँ बताना है। जो मुनि हैं और आत्मज्ञान सहित नहीं है, उनके लिए ये बात बताई। नहीं तो बहुत जने आत्मज्ञान पा लिया, आत्मा का तो अनुभव हो गया, अब मैं तो मुनि हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बताया भी जाता है कि आपको आत्मज्ञान हो गया, यानी आप मुनि पद को आपने धारण कर लिया। एक दर्शन ऐसा भी बताता, एक संप्रदाय आज चल रहा है ऐसा। तो यथा योग्य अपने को
जानना है। मात्र आत्मज्ञान पाना इतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। आत्मज्ञान पाकर उस जो मिथ्यात्व अगृहित, आत्मज्ञान पाना तो अगृहित मिथ्यात्व का विषय हुआ, लेकिन जो गृहित मिथ्यात्व इस भव के पड़े हुए मान्यता के देवी देवताओं के बारे में या बाहर के किसी भी धर्म के क्षेत्र की क्रियाओं के बारे में, उनको भी जड़ मूल से निकालने का हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। इसलिए अगृहित मिथ्यात्व और गृहित मिथ्यात्व दोनों को यथार्थ रीति से समझकर उस आत्मज्ञान के साथ उस आत्मा में अपने स्वरूप और स्वभाव में द्रव्य के स्वरूप को स्वभाव को समझकर आगे सम्यक चारित्र यानी अपनी आत्मलीनता, इसमें आगे बढ़ने का नाम सच्चा गुणस्थानक में आगे बढ़ना है। और जो आत्मलीनता में अपने गुणस्थानक में आगे बढ़ता है, नियम से उसके जीवन में त्याग और वैराग्य होना अवश्यंभावी है। इसलिए 7वें गाथा में यहाँ श्रीमद जी ने बता दिया, त्याग वैराग्य न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग विरागमा तो भूले निज भान। ऐसे सत्य स्वरूप को समझकर हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म ओम नमः। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि पर शांति अनंत सुधामयते प्रणमो पदते वरते ज्वरते ओ प्रणमो पदते वरते जयते। ओम नमः।